भाजपा ने दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट शुक्रवार को निर्विरोध जीत ली, क्योंकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। पीठासीन अधिकारी जितेंद्र यादव ने भाजपा उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर के जीत की घोषणा की। भाजपा के पक्ष में 115 मत पड़े, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को एक भी मत नहीं पड़ा। जीत के बाद तंवर ने कहा कि चुनाव नियमों से हुआ है, आपने हार के डर से मैदान छोड़ दिया। दरअसल इस चुनाव का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली थी। इस जीत पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। चुनाव में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। आम आदमी पार्टी को पता था कि वे हारने वाली है, जिसके चलते उन्होंने चुनाव नहीं कराया और इसका बहिष्कार कर दिया। इससे पहले मेयर शैली ओबरॉय ने चुनावी प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि दोपहर 1 बजे चुनाव कराने के लिए जारी किया गया आदेश अवैध और असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल को सदन के कामकाज में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शैली ओबरॉय ने इस चुनाव पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी पार्षद चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है, जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की, वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। आपने लेटर भी लिखा कमिश्नर को, क्या है उस लेटर में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा और मेयर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, लॉ के हिसाब से चुनाव हो। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और आज भी जो 1 बजे चुनाव की तारीख दी गई, जहां पर सदन में मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है, वहां पर किसी अधिकारी को लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर आम आदमी पार्टी के एब्सेंस में कोई एक्टिविटी होती है बीजेपी के द्वारा एमसीडी हाउस में, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या कोई कानूनी? देखिए, हम पूरा चैलेंज करेंगे और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी को वहां से फटकार जिस प्रकार पिछली बार लगी, इस बार भी लगेगी। इस चुनाव परिणाम के साथ भाजपा के पास अब पैनल में 10 सदस्य हैं, जबकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पास केवल 8 सदस्य हैं। ये पहली बार था कि चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों की भागीदारी के बिना हुआ है। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। इससे पहले गुरुवार 8:30 पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हस्तक्षेप करते हुए स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलटते हुए एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को गुरुवार रात 10 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि काफी हंगामे के बाद एमसीडी कमिश्नर ने बताया कि गुरुवार को चुनाव नहीं होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नियमों के अनुसार केवल महापौर ही एमसीडी सदन की बैठक बुला सकते हैं, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे बदल दिया और नगर निकाय के अतिरिक्त आयुक्त को ऐसा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूछा कि क्या ये चुनाव है। भाजपा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि नियम के अनुसार बैठक से 72 घंटे पहले प्रत्येक पार्षद को नोटिस भेजा जाना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।